समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम हैदर, एडिटर समय पुलिस। दिन ब दिन बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम की वजह से आम लोगों की जिंदगी उजरन हो चुकी है। लोग रास्ते पे उतर गए हैं इस महंगाई की वजह से। अब तो लोगों ने पेट्रोल पंप तोड़ना शुरू कर दिया है। ये इंतहा हो गई है। बता दे कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम को लेके आज हमने कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों से इस सिलसिले में बात की। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आरपीआई में आपकी पोस्ट क्या है? मेरा नाम अब्दुल रशीद अंसारी हुआ और मैं संगठक सचिव हूँ आरपीआई का, अल्पसंख्यक विभाग से। जैसा कि आपको पता ही है कि पेट्रोल डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे आम लोगों की ज़िंदगी जो है उजरन हो के रह गई है। महंगाई दिन ब दिन, इसकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इस बारे में आपका क्या सोचना है और क्या बोलना है? देखिए, महंगाई तो ठीक है बढ़ ही रही है और ये आज नहीं बढ़ी है। ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कहीं ना कहीं हम और अमेरिका बराबर ही थे। हमारा उधर का $1 हमारा ₹1 बराबर ही था। चाहे आज़ादी के बाद जो भी सरकारें आती रही, भाव बढ़ता गया, देश कर्जे की तरफ बढ़ता गया और आज भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं अपने माननीय रामदास अठावले जी से मैं कहूँगा, या हम लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो आम बोझ है, जो आज सिर्फ डीजल पेट्रोल नहीं बल्कि जाए देखा जाए तो महंगाई हर जगह बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, तो हमारा भारत उससे को वंचित नहीं है। फिर भी मैं अपने माननीय रामदास अठावले और माननीय प्रधानमंत्री और अपना वित्त मंत्री और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं उनसे कहूँगा कि जितना से जितना हो सके नियंत्रण करके आम जनता को सहूलत देना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं महंगाई के बोझ से थोड़ा सा उनको उतारना चाहिए। ये मैं सरकार से ये कहता हूँ। आपको ये मालूम ही है कि रामदास अठावले साहब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। तो आप कब तक इस मसले को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? अभी तो महाराष्ट्र में नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार जो भी आरपीआई का कार्यकर्ता हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बराबर। अच्छा, वो भी हमारे माननीय मंत्री रामदास अठावले जी वो खुद भी कहते हैं, कई जगह पे, अभी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि ठीक है महंगाई नियंत्रण में आनी चाहिए, इसकी प्रयास सरकार कर रही है। जैसा उनका कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाज़ाब्ता इसके लिए, और ख़ासकर हमारी जो श्रीमती सीता निर्मला जी जो हैं, जो वित्त मंत्री हैं, उनकी प्रयास या सरकार के प्रयास ये है कि महंगाई को नियंत्रण में और उसको काबू में लाया जाए, ऐसी कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है। समय पुलिस यूट्यूब चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐसा है कि आज देश के अंदर जब से केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार आई है, पिछले 7 साल हो चुके हैं। इस 7 सालों में महंगाई बढ़ते ही जा रही है, हर चीज़ का भाव बढ़ता जा रहा है। महंगाई वहाँ तक पहुँच चुकी है कि आसमान छू रही है। लोग परेशान हो गए हैं। कहीं लोगों ने महंगाई के कारण, भूख के कारण लोग मर रहे हैं। आज ऐसे महामारी के अंदर, आज ऐसी बीमारी के अंदर कहीं लोगों ने अपनी नौकरियां छीनी गई है और कहीं लोगों को खाने के लिए भी तकलीफ़ें हो गई है। आज कोई भी चीज़ लेने जाओ, कहाँ पर भी जाओ तो महंगाई के सिवाय कोई बातें नहीं है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। 2 दिन पहले
बच्चों का पीने का दूध भी छीन लिया गया है, 2 रुपया और बढ़ाया गया है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते बच्चों का दूध को भी उन लोगों ने, इस सरकार ने नहीं छोड़ा है। रहा पेट्रोल डीजल का भाव, पिछले 2 महीने से हर रोज़ पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है। आप देखिए, न्यूज़ में देखिए, अखबारों में देखिए, मीडिया में देखिए कि आज 5 पैसा बढ़ गया, 20 पैसा बढ़ गया, 50 पैसा बढ़ गया। इस तरह से आज तकरीबन 103 रुपया बम्बई शहर में भाव चल रहा है और डीजल का तकरीबन 100 रुपया भाव चल रहा है। तेल का भाव भी उसी तरह से महंगाई पे चल रहा है। जब जब तेल, पेट्रोल, डीजल का भाव बढ़ते जाएगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ते जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होते जाएगा और ट्रांसपोर्ट में जितना महंगा होगा उतना ही महंगाई बढ़ती जाएगी। इन आज की इस सरकार को, पेट्रोल मिनिस्टर हो या देश के प्रधानमंत्री हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। बाजू के मुल्क में नेपाल जैसे जो एक मुट्ठी भर है, जितना हमारा मुंबई शहर है उतना ही आज पॉपुलेशन जो मुंबई का है उससे भी शायद कम पॉपुलेशन होगा नेपाल में। आज हमारे पेट्रोल और डीजल का भाव उससे भी कम है, तकरीबन 70 रुपया पेट्रोल है और 60 रुपया तकरीबन डीजल का भाव है। वहाँ पर वो भाव चल रहा है और यहाँ पर 103 रुपया भाव चल रहा है। पता नहीं आज किस तरह से इस देश के अंदर महंगाई के ऊपर से आज पूरा देश परेशान है, लोग परेशान हैं, आज पूरी जनता अवाम परेशान है। पिछले स्विस बैंक के अंदर अभी अखबारों में आया था, टीवी न्यूज़ में भी आया था कि स्विस बैंक में 20,000 करोड़ रुपया लोगों का जमा हो गया है। ये पैसा कहाँ से आया है? जिस तरह से महंगाई बढ़ती गई है, लगता है कि ये पैसे जो बचे हैं वो लोगों के वहाँ जमा हो रहे हैं। ये देश कहाँ जा रहा है, क्या होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह उनकी रक्षा करे, अल्लाह ताला उनको बचाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाक परवरदिगार इनका कुछ अंत लाए और ऐसी सरकारों को जो आज महंगाई के कारण जो परेशान हो रहे हैं, ऐसी सरकारों को जल्द से जल्द नष्ट हो जाना चाहिए और जो भी प्रधानमंत्री है उनको अपने पोस्ट से, मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये थे इस्माइल मकवाना, माजी नगर सेवक और मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, जिन्होंने अपने ख्यालात का, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। समय पुलिस यूट्यूब चैनल। समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टेट वाइंडर प्रेसिडेंट शेख परवेज से हालिया जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और जिसके वजह से महंगाई बढ़ते जा रही है, डीजल के दाम बढ़े हैं, उस सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं। देखते हैं उनकी क्या ओपिनियन है इस बारे में। देखिए, ये स्ट्रीट वेंडर सेक्टर जो है, हॉकर्स, ये तो पहले ही इनको धंधा नहीं लगाने दिया तो रोज़गार है ही नहीं। इसके अलावा नोटबंदी और जीएसटी ने सब कमर तोड़ के रख दिए। लॉकडाउन में तो बिल्कुल धंधा नहीं है। अब जो कुछ भी पैसे लोगों के पास है जिससे घर चलाएं, उसको निकालने का रास्ता गवर्नमेंट ने नया बनाई है कि पेट्रोल के भाव ज़्यादा करो। पेट्रोल के भाव का ऐसा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने अरब कंट्री को बोला था कि हमारी कंट्री इस वक्त हालत में ठीक नहीं है, इसलिए हमको पेट्रोल दो, सस्ते में पेट्रोल दो। तो उनका रिप्लाई आया था सलमान का, सऊदी किंग का, कि हमने जो आपको सस्ते में पेट्रोल दिया था वो जो आपने स्टॉक करके रखे उसको निकालो, जब तक ये लॉकडाउन है जब तक आप वो पेट्रोल यूज़ करो। लेकिन हुआ ये है कि पेट्रोल तो नहीं निकाले, लेकिन पेट्रोल के ऊपर वेट बढ़ा दिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आज पैसा नहीं है। और पेट्रोल का जो वेट है वो सरकार चलाने के लिए काम आता है, तो सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट ने वेट बढ़ा के पेट्रोल का भाव ज़्यादा कर दिए। पेट्रोल का भाव कहीं ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन वेट बढ़ा है इसलिए ज़्यादा हो गया है। और उसकी वजह से आज जो गौर गरीब लोग हैं, छोटे धंधे वाले हैं, वो सब मार खा गए और उससे तकलीफ़ हो रही है। जैसा कि आपको बता दें कि इंडिया से 1 किलोमीटर दूर नेपाल का बॉर्डर है, जहाँ पर 70 रुपया
के आसपास पेट्रोल और 60 रुपये के आसपास डीजल मिल रहा है। इंडिया से 1 किलोमीटर दूर उसका बॉर्डर है। तो इसकी क्या वजह है, वहाँ क्यों सस्ता मिल रहा है और यहाँ क्यों महंगा मिल रहा है? एक्चुअली जो नेपाल है उसको पेट्रोल हम लोग सप्लाई करते हैं और हमारे पेट्रोल में से ही उसको पेट्रोल जाता है, उसको और श्रीलंका को। वहाँ सस्ता मिलने की वजह यह है कि गवर्नमेंट उस पर इतना टैक्स नहीं लगा रही है, इतना बोझा नहीं डाल रही है जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाला है। ये थे शेख परवेज स्टेट वाइंडर के चेयरमैन, जिन्होंने अपना ख्यालात पेश किए। समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अंधेरी वेस्ट के एकता हॉकर्स यूनियन के प्रेसिडेंट नवाज़ खान से सवाल करने जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, इससे आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असरात हो रहे हैं, उसके बारे में इनसे सवाल करने जा रहे हैं। आम आदमी का जो तकाज़ा है वो 2019 से जो है वो एकदम कमज़ोर होते चला जा रहा है। आदमी मरने के लिए, खुदकुशी करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बहुत से लोगों ने खुदकुशियाँ भी कर लिए, क्योंकि हमारा जो गरीब तबका है, जैसे हॉकर है, फेरी वाला है, रोज़ मज़दूर काम करने वाला है, ये जो है बहुत परेशान है। पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, क्योंकि 107 रुपये लीटर पेट्रोल अगर हो गया और डीज़ल भी कम से कम 100 रुपये के करीब पहुंच गया है, तो महंगाई जो है वो आने की जो लारियां हैं, जो माल यहाँ से वहाँ से जो ट्रबल होता है, तो उसके ऊपर जो भाव बढ़ता है पेट्रोल के और डीज़ल के महंगाई होने से। जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, फल फ्रूट है, सब्जी है, दाल है, चावल है, राशन है, तेल है और गैस भी जो है वो हर एक चीज़, जो खाने की जो चीज़ें जितनी है वापर की घर में, इसके ऊपर तो इतना महंगाई का जो है पेट्रोल और इसका लाने का जो, क्योंकि दिल्ली से यहाँ माल आएगा, इंदौर से आएगा, यहाँ से दिल्ली जाएगा, जो हर सूबे में जो है वो इसका तकाज़ा जो है वो जो लारियाँ आएंगे तो उसके ऊपर तो भाड़ा बढ़ जाएगा। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में और वहाँ पे बहुत 70 रुपये लीटर का तेल, डीज़ल है और पेट्रोल है। और दूसरा अपना कौन सा है बाजू, नेपाल में आप चले जाओ, बाजू में ही है, बॉर्डर पर ही है, दोनों चीज़ बॉर्डर पे, बांग्लादेश भी और नेपाल भी। वहाँ पे 70 रुपये लीटर है और यहाँ पे 107 रुपये लीटर, यानी 40 रुपये लीटर का फ़र्क है। तो महंगाई तो जो है वो आसमान छुएंगी। आने वाली जो हमारी हुकूमतें है, जो मोदी जी की सरकार की हुकूमत है, बीजेपी की सरकार की हुकूमत जो है, वो जो है दाम पे दाम बढ़ा जा रही है। गरीब अपने खाने को तरस रहा है। गरीब जो 3 टाइम खाता था, वो 1 टाइम नाश्ता कर रहा है और 1 टाइम खाना खा के सो जा रहा है। बहुत से तो गरीब जो है उनको 1 टाइम खाना भी नसीब नहीं है। लोग जो है, बहुत से आजू बाजू के लोग जो है, उनको अपने में से निकाल करके जो है वो खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग जो है भूखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं और कितने हॉकर भी हमारे जो है भूखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं। फेरी वाला, कुछ लोगों ने फांसी लगा लिए है, कुछ किसान भाइयों ने हमारे जो है ये महंगाई के कारण जो है फांसी लगा लिए है और कुछ लोगों ने आत्महत्या कर लिए है। तो अगरचे इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो इसी तरीके से आत्महत्या होंगी। और हमारे देश के जो लोग हैं वो जब तक रोड के ऊपर नहीं उतरेंगे, तो जब तक के लिए कोई हुकूमतें जो है इसका अपना संज्ञान नहीं लेंगी। इसलिए हमारे देशवासियों को, गरीबवासियों को, हमको जो है आंदोलन करने के लिए रोड पे उतरना है, मोर्चे निकालना है, आंदोलन करना है, भूख हड़ताल करना है। तो जब भी कुछ इसका निकलेगा, ऐसी तरह चलते रहेगा तो ये हुकूमतें जो है हमको, गरीब लोगों को ज़िंदा नहीं रहने देंगी। क्योंकि हुकूमत ने, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ 20 सूत्री कार्यक्रम में कहा था, लेकिन हमारे
आज की हुकूमतों ने गरीबों को ही हटाने का निर्णय ले लिया है, फैसला ले लिया है। तो गरीब अगर जिएगा नहीं तो मरने के ऊपर करार है, क्योंकि हुकूमत का भी मुद्दा यही है कि गरीब मज़दूरों को, गरीब लोगों को, गरीब हॉकरों को यहाँ पर ज़िंदा रखना नहीं है। रोड पे हमें समय पुलिस चैनल के व्यूवर्स अच्छे खासे दिन ब दिन होते जा रहे हैं। लोग बराबर इस चैनल को देख रहे हैं और हमारा हौसला भी बढ़ा हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात से है कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे चैनल को हौसला नहीं मिलेगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें ताकत देगा और ताज़ा तरीन खबरें हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।